हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के ई वीज़ा के बारे में कि कैसे आप न्यूजीलैंड का ई वीज़ा घर बैठ के खुद से अप्लाई कर सकते हो, विदाउट कोई एजेंट के, विदाउट किसी आदमी के हेल्प की। खुद से अप्लाई करोगे, खुद से आपका वीज़ा आ जाएगा और आप वीज़ा लेके चल जा सकते हो। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी पैसों में आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इंडियन भी अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तानी भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, न्यूजीलैंड जो कि बहुत प्यारा एडवांस कंट्री है, आप सब भी जानते होंगे न्यूजीलैंड को। और इस वक्त न्यूजीलैंड में जो कोरोना के बाद की सिचुएशन है, न्यूजीलैंड में जॉब्स के लिहाज से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट 1,65,000 लोगों को पीआर देने का भी, रेजिडेंसी वीज़ा देने का भी ऐलान किया हुआ है। और जॉब्स के लिहाज से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, रेजिडेंस वीज़ा भी दे रहे हैं और सेटलमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ। तो एज ए पाकिस्तानी वहाँ बहुत थोड़े हैं। बहुत थोड़े से मुराद आप कह सकते हो कि 10-1 हज़ार रजिस्टर्ड पाकिस्तानी होंगे। और इंडियन के लिहाज से इंडियन बहुत सारे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी वहाँ। तो ई वीज़ा लेके इंडिया भी जा सकते हैं और पाकिस्तानी भी जा सकते हैं। जी हाँ, और क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ई वीज़ा लेके जा सकता है। और जो लोग बाहर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा है, मौका भी अच्छा है और उनके लिए वे भी अच्छा है और सस्ता वे है कि आप ई वीज़ा लेके चले जाओ। और इस वीज़े की अच्छी बात यह है कि ये वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट हो जाता है, वैसे भी एक्सटेंड हो जाता है और स्टूडेंट वीज़े में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो मीन्स सारी तरफ से ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं इस वीज़े पे, अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है और आप चले जाते हो। ई वीज़ा होता क्या है? ई वीज़ा बेसिकली होता है जी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, घर बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, अप्लाई करते हो, पैसे पे करते हो, देन वीज़ा आपके ईमेल पे आ जाता है। ईमेल पे आप प्रिंट निकलवाते हो, प्रिंट निकलवा के आप टिकट लेके चले जाते हो और वहाँ एयरपोर्ट पे जाके आप वो जो प्रिंट निकाली हुई टिकट है वो शो करते हो और वो आपके पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगा देते हैं। एंट्री की स्टैंप लगा के आप इंटर मार लेते हो। कोई पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। बट वहाँ जाके आप जॉब ढूंढते हो, जॉब ढूंढने के बाद कन्वर्ट वहाँ भी करवा सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉय चाहे तो आपका वीज़ा वहीं कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे तो वो भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप न्यूजीलैंड का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, अप्लाई जैसे मैंने कहा कि आपको न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की साइट पे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, इंडिया में है। तो आपको वीएफएक्स के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। इंडियन भी बहुत सारे वीएफएक्स के थ्रू ही अप्लाई करते हैं मोस्टली। तो वीएफएक्स के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए वो पाकिस्तानी को इसलिए वीएफएक्स के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जब आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना वीज़ा सबमिट करवाते हो, देन आखिर में लिखा आता है कि आपका पासपोर्ट न्यूजीलैंड एम्बेसी रेल में भी देखना चाहती है पाकिस्तानियों के तौर पे। बट इंडियन पे ये नहीं है। और पाकिस्तानियों पे भी अगर जिसकी किसी की अच्छी हिस्ट्री है या किसी की फाइल अच्छी स्ट्रॉन्ग गई हुई है उनके पास, तो उनका भी नहीं है। बट ये 90% केसों में होता है कि आपको वीएफएक्स को अपना पासपोर्ट भी मेल करना पड़ता है। वो चेक करते हैं, देन वो आपको रिटर्न वापस सेंड कर देते हैं। आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की साइट पे जाओगे, साइट पे जाके अपने सारी फाइल की डिटेल, अपने सारे पासपोर्ट की डिटेल, सारा कुछ डिटेल फिल करने के बाद अपना पासपोर्ट, तस्वीरें, ब्लैंक पेज, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी, डॉक्यूमेंट्स सारे ही हैं जो एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स सबमिट होते हैं, सेम वही वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन भी सबमिट करवाने पड़ेंगे। अपनी बैंक स्टेटमेंट में कम से कम आपके पास 4 से 5 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए। और ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, चांसेस बढ़ते हैं। मैं यही कहूँगा कि 10, 12, 15 लाख रुपए होने चाहिए। बट 4-5 लाख इसलिए कह रहा हूँ कि किसी का 4-5 लाख पे भी लगा है वीज़ा, ठीक है ना। अब इस नॉट मीन कि अगर उसका लग गया तो आपका भी 4 लाख पे ही बैंक स्टेटमेंट पे लगेगा वीज़ा। बट मे बी उसकी दूसरी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के। तो इसलिए तो मैं यही कहूँगा कि 5-4-5 लाख की बैंक स्टेटमेंट, ज़्यादा हो तो ट्राई ज़्यादा ही करना। तो ये बैंक स्टेटमेंट साथ देनी पड़ेंगी। होटल की बुकिंग आपको देनी पड़ेगी, कंफर्म ना भी कराएं तो कंफर्म करा लें तो और भी अच्छी बात है। और फ्लाइट की भी बुकिंग आपको देनी पड़ेगी, कंफर्म नहीं देनी पड़ेगी।
इसके बाद एक अपना ट्रैवल प्लान बताना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को जाना चाहता हूँ, इस जगह पे जाना चाहता हूँ, यहाँ घूमना चाहता हूँ, ये मेरा होटल मैंने बुक किया हुआ है, इस होटल में मैं इतने दिन रहूँगा। और ये सारा प्लान के बाद आपको जब सबमिट करवाना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन सबमिट होगी, सबमिट के एंड पे आपको मास्टर कार्ड से पैसे पे करने पड़ेंगे। जो वीज़ा फ़ी है, वीज़ा फ़ी जो है वो है 211, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे होता रहता है, मे बी 15 हो जाए, मे बी 10 हो जाए, बट 200 से 250 के दरमियान आप कह सकते हैं। जो एग्जैक्ट आज की डेट में चल रहा है वो 211 न्यूजीलैंड डॉलर चल रहे हैं। तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 25,000 से 26,000 के दरमियान में बनते हैं, और इंडियन भी 12, 13, 14,000 बनता है, इतना ही, वो भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं इंडियन। तो ये आपको पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको वीएफएक्स की जो अपनी अलहदा से फ़ीस है वो 4-5 हज़ार वो है, वो पे करनी पड़ेगी। और अगर वो आपका पासपोर्ट मंगवाते हैं मेल के तौर पे, तो पासपोर्ट की भी आपको 2,2100 रुपया रिटर्न और सेंडिंग के पैसे उनको सेंड करने पड़ेंगे। वो पासपोर्ट आपका देख के पासपोर्ट को रिटर्न करेंगे। ये सारा कुछ करके आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपका वीज़ा 5 से 10 वर्किंग डेज़ में ओके ओके आ जाता है। बास टाइम जैसे मैंने कहा 90% तो वो कहते हैं कि आप अपना पासपोर्ट भी हमें भेजो, तो आपको पासपोर्ट भी साथ के साथ अगले दिन सेंड करना पड़ता है। जैसे आप सबमिट करवाते हो तो वो लिखा आ जाता है कि हमारे पासपोर्ट भेजो वीएफएक्स की ऑफिस, तो वो आपको सेंड करना पड़ता है नेक्स्ट डे या सेम डे। अगर वो नहीं कहते तो देन आप समझ जाना कि आपका वीज़ा वैसे ही सबमिट हो गया। तो वो आपका वीज़ा आपके ईमेल पे आ जाता है 5 से 10 वर्किंग डेज़ में। तो आने के बाद आप वो प्रिंट निकालते हो, टिकट को कंफर्म करते हो, और शो मनी के तौर पे आप अपनी जेब में कुछ पैसे रखते हो। फॉर एग्जांपल 2,000 न्यूजीलैंड डॉलर कम से कम आप रख लो तो अच्छी बात होती है। तो जैसे फिर आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ लैंड करते हो, लैंड करने के बाद वो पेपर शो करते हो, आप पे एंट्री की स्टैंप लग जाती है। देन आप न्यूजीलैंड जाके जॉब ढूंढ सकते हो, घूम फिर सकते हो। अब मैं आखिर में ये बताता हूँ कि वीज़ा अप्लाई कितने दिन का करना चाहिए। वीज़ा तो आपको मिलता है बेसिकली 3 महीने का, बट कोई भी टूरिस्ट जब अप्लाई करता है, कोई भी 3 महीने का वीज़ा अप्लाई नहीं करता, क्योंकि 3 महीने का वीज़े पे टूरिस्ट कहीं जाते ही नहीं हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि आपको एंट्री मिले न्यूजीलैंड में, तो कम से कम भी अगर अप्लाई करो तो 10 से 15 दिन का अप्लाई करना, इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। विजिट वीज़ा, ई वीज़ा थोड़े दिन का अप्लाई जितना करोगे उतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं लगने के। तो आप न्यूजीलैंड पहुंच के जॉब ढूंढ सकते हो, जॉब ढूंढ के ये वीज़ा उसमें कन्वर्ट करवा सकते हो। जॉब नहीं मिलते तो आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेके ये वीज़ा आप स्टूडेंट वीज़े में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इस वीज़े के यही फ़ायदे हैं कि आप आराम से किसी एजेंट के बिना, किसी को पैसे दिए बिना अपने खुद के हाथ से अप्लाई कर सकते हो। लगता है तो 100% लगता है इसमें, क्योंकि इसकी वीज़ा की रेशो अच्छी है, अगर आपकी फ़ाइल अच्छी है तो। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।